जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दोस्तों क्रोमा एसी के रिमोट के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, पूरा इसमें दोस्तों मैं बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा एसी ऑन भी होगा और इसी से ऑफ भी होगा, तो ये चीज़ का ध्यान देना दोस्तों। कभी भी ऑन ऑफ करना रहेगा तो इसी से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लस माइनस टेम्परेचर, तो इससे दोस्तों हमारा टेम्परेचर कम होगा और प्लस से ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कैसा लोग कंफ्यूज रहता है कि मतलब हम 16 पे रखते हैं तो हमारा एसी ज़्यादा फास्ट कूलिंग देगा, और अगर जो हम 24 पे रखते हैं तो हमारा एसी कम कूलिंग देता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताने वाला आप लोग को, तो यहाँ पे कूलिंग देने का जो कंप्रेसर का रहता है सेम स्पीड रहता है। कूलिंग में इसमें मतलब कुछ भी स्लो फास्ट नहीं होती है। कूलिंग आपका सेम मिलेगा, 16 पे रखोगे तो भी सेम कूलिंग मिलेगा, आप 24 पे रखते हो तो भी सेम कूलिंग मिलेगा। लेकिन कैसे ना 16 पे अगर जो हम रखते हैं ना, तो कैसा हमारा बाहर का कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि 16 पे हम रखे हैं तो हमारा रूम टेम्परेचर कभी आ नहीं पाता है। अगर जो हम 2 घंटा 3 घंटा भी चलाते हैं ना 16 पे रख के, तो वो चलते रहेगा सेम स्पीड में, क्योंकि रूम टेम्परेचर 16 उसको एसी को मिल नहीं पाता, तो कंटिन्यू एक ही स्पीड से चलते रहता है। तो इसीलिए हमें 16 पे कूलिंग ज़्यादा मिलती है। और यही अगर जो हम 24 पे रखते हैं तो 24 पे क्या रहेगा दोस्तों, हमारा रूम टेम्परेचर 24 से 25 पे रखते हैं तो हमारा रूम टेम्परेचर आ जाता है, तो हमारा बाहर का कंप्रेसर स्लो हो जाता है। क्योंकि 24-25 पे रखते हैं तो रूम टेम्परेचर सीधी सी बात है आसानी से इसको मिल जाता है, तो हमारा कंप्रेसर उस हालत में स्लो हो जाती है, तो हमें वहाँ पे कूलिंग कम मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं 16 पे हमारा एसी फास्ट और कूलिंग देता है और 24-25 पे कम देता है। तो यही फ़र्क रहता है दोस्तों। लेकिन आप बोलो कि हम 16 पर रखे हैं और हमारा एसी फास्ट हो जाए, एकदम फास्ट कूलिंग देने लगे, तो कूलिंग नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। 24-25 पे कूलिंग देने का स्पीड सेम रहेगा, बस इसका चलने का टाइमिंग बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा प्लस माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये फ़ैन का स्पीड का देख लेते हैं। ये फ़ैन का स्पीड यहाँ पे है, तो ये अभी मैंने पूरा फुल रखा है। ये फ़ैन स्पीड दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है उस हिसाब से आप रख सकते हो। अभी एक बार मैं और दबाऊँगा, ये हमारा ये ऑटो पे आ गया, ये ऑटोमेटिक चल रहा है देखो। तो ये हमारा ऑटो पे है, अभी ऑटोमेटिक स्लो फास्ट जैसा चाहिए ऑटोमेटिक ये हो रहा है। एक बार मैं और दबाऊँगा, ये हमारा हो गया लो। एक बार और दबाएंगे मीडियम, एक बार और दबाएं हाई। तो मैं हाई पे रखने वाला हूँ। फ़ैन स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है उसके हिसाब से आप चला सकते हो। फ़ैन की स्पीड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये स्विंग का देखेंगे, तो ये स्विंग दोस्तों हमारा ये इसका सिंबल ही है, ये देखो एक ऐसा है एरो देख सकते हो। तो ये हमारा ये स्विंग इसका है, आगे वाले का जो आपको चौड़ा पट्टी दिख रही होगी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो स्विंग आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा सिंबल भी आ रहा है। तो मतलब ये हमारा पूरा रुक के चल रहा है, जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा ना। ये कैसा देखो एक टॉर्च की तरफ पूरा इसमें जगह ये पूरा भर जाएगा ना ऐसे ये, तो समझ लो ये हमारा ऑटो पे हो गया। ये देखो पूरा भर गया, अभी हमारा ऑटो पे हो गया, तो मतलब ये हमारा फ्लैप भी अप डाउन होने लगेगा। अगर जो ये ऑटो पे नहीं चाहिए रहेगा फिर वही बटन दबाओ, तो देख सकते हो ये एल में मतलब पूरा 90 डिग्री पे ये रुक जाएगा आपका, ना ऊपर रहेगा ना नीचे। फिर एक बार और दबाएंगे, देखो ये हल्का सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सिंबल ये ऊपर हमारा पट्टी जाकर रुक गया। तो इस तरह से हम इसका स्विंग अप डाउन कर सकते हैं। अगर जो ऑटोमेटिक चाहिए रहेगा तो वही आप दबाते रहो, इसको पूरा टॉर्च की तरह पूरा भर जाएगा। ये देखो पूरा भर गया, अभी हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो सेम दोस्तों ये अंदर भी स्विंग रहती है और ऐसा लेफ्ट राइट होता है, तो ये लेफ्ट राइट का वो भी यही सिंबल है, तो उसका ये बटन है, तो वो भी सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों मूड बटन के बारे में। मूड बटन में कभी भी ये ध्यान देना, हमारा ये स्टार है ना, स्टार पे ही रहना चाहिए। स्टार पे रखेंगे ना तो कैसा हर एक फंक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो कूलिंग भी इस पर हमारा अच्छा रहता है। कभी भी ध्यान देना हमारा ये स्टार पे ही चाहिए रहेगा। हाँ बाकी अगर जो कुछ और दिक्कत होती है जैसा मोचर रहेगा तो वो भी बटन बताता हूँ कैसे यूज करना है। तो कभी भी आप 99% दोस्तों हमें कभी भी इसी पे ही चलाना है, ये चीज़ का ध्यान देना। स्टार पे ही एक कूल मोड बोलते हैं इसको, इस पर ही चलाना है। अभी एक बार मैं दबाया, ये आ गया हमारा ड्राई मोड। ये ड्राई मोड कभी यूज करते हैं दोस्तों, बारिश में यूज करते हैं, जैसे घर के अंदर नमी ज़्यादा है या मोचर है, तो इस पर दोस्तों हम चलाएंगे ना तो घर के अंदर की जो नमी रहती है ना वो सब गायब हो जाता है, तो मोचर दोस्तों हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसको ड्राई मोड बोलते हैं, तो मोचर नहीं लगेंगे घर में। जैसे कि मोचर दोस्तों क्या रहता है, नमी रहती है, बारिश में चिपचिपापन भी रहता है, तो इसको दोस्तों हम चलाते हैं ना तो कैसा अगर जो आधा पौना घंटा तक चला दिया ना तो इसमें रूम के अंदर ना एकदम ड्राइनेस पूरा फील होता है, तो इसीलिए ये चलाते हैं। तो अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे रूम में नमी ज़्यादा है तो आप इसको चला सकते हो, तो ये नमी छुड़ाने के लिए रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्राई मोड। एक बार और दबाऊँगा मैं, ये आ गया हमारा फ़ैन। इस पर सिर्फ हमारा फ़ैन चलेगा, बाहर का मशीन बंद रहेगा, बाहर से मशीन से कुछ लेना देना नहीं है।
अंदर का सिर्फ फ़ैन चलेगा। जैसे आप घर का सीलिंग फ़ैन चलाते हो वैसा ये एसी का सिर्फ अंदर का फ़ैन चलेगा। तो आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है, हमारे घर का सीलिंग फ़ैन यूज करना है या एसी का फ़ैन यूज करना है, उस हिसाब से आप इसको चला सकते हो। अभी आ गया ऑटो पे। तो ऑटो पे दोस्तों देख सकते हो ये 25 पे सेट हो गया। इस पर हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक अपने आप स्लो फास्ट कूलिंग लेते रहता है। लेकिन दोस्तों मैं तो बोलूँगा अगर जो आप ऑटो पे चलाने से अच्छा आप कूल मोड पे चलाओ, जो मैं पहले बताया था स्टार मोड पे। कैसा कूल मोड पे हर एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हमें 25 ही चलाना है, 25 पे चलाना है, तो हम कूल मोड पे आके 25 पे क्यों ना चला लें। उसमें कैसे हर एक फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑटो उतना खास नहीं है, फिर भी आपको जैसा लगता है कंफर्टेबल फील होता है तो आप इस पर भी चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैं और आया, ये आ गया हीट। हीट पे क्या रहता है दोस्तों, ये देख सकते हो हीट पे कैसा, अभी तो इसमें ये दिया नहीं है हीट, ये मॉडल में है नहीं, किसी किसी मॉडल में आता है। तो हीट में क्या रहता है ना दोस्तों, ये अपने आप जैसे कि हम 27 पे सेट किए हैं तो ऑटोमेटिक ना दोस्तों हर एक टेम्परेचर बढ़ाता है, ये 32 डिग्री तक कुछ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा हीटिंग देता है। तो ये दोस्तों सब मॉडल में तो है नहीं, ये इसमें तो फ़िलहाल है नहीं, तो इसका तो अभी फ़िलहाल कुछ यूजेस नहीं है। फ़िलहाल हम आ जाते हैं कूल मोड, ये हमारा कूल मोड आ गया। तो हम ध्यान रखना हमें इसी पे रहना है। ओके, अब यहाँ पे आ गया समर चिल। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको फास्ट कूलिंग मिल सकती है। अगर जो आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए रहेगा, फास्ट तुरंत कूलिंग चाहिए रहेगी, तो आपको मतलब 3 मिनट बाद ही कूलिंग देगा ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हम समर चिल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो उसका सिंबल यहाँ पे आ गया, ये लेकिन हमारा 22 डिग्री पे सेट हो गया। अब समर चिल में दोस्तों कैसा हमारा कंप्रेसर और फ़ैन वैन अंदर का जो फ़ैन है वो सब मतलब सब तेज़ हो जाता है, कूलिंग इस पर हमें फास्ट मिलती है। लेकिन ये कैसा हमारा 22 डिग्री पे सेट हो जाता है। 22 डिग्री जैसे रूम के अंदर टेम्परेचर आएगा फिर हमारा समर चिल हट जाएगा। हाँ अगर जो बीच में ही हटाना है नहीं चाहिए रहेगा तो आप कोई दबा दो, हट गया, देखो यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे दोस्तों आ गया हमारा सेल्फ क्लीन। तो सेल्फ क्लीन दोस्तों मैं लास्ट में बताता हूँ। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कन्वर्टेबल। ये दोस्तों अभी हर एक एसीओ में आ रही है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना है, कन्वर्टेबल कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कन्वर्टेबल मैं बता देता हूँ अभी आप लोग को। तो कन्वर्टेबल अभी मैं दबा रहा हूँ, ये देख सकते हो हमारा आ गया C1। तो C1 दोस्तों ये हमारा चलेगा 40% के हिसाब से। मतलब जैसे कि हमारा ये 1.5 टन का एसी है तो 1.5 टन से भी मतलब दोस्तों ये 1.25 टन के आसपास ऐसे समथिंग कुछ होगा, मतलब बहुत कुछ छोटे हो जाते हैं ऐसा। तो ये हमारा हो गया C1। एक बार और दबाएंगे C2 दोस्तों हमारा हो जाएगा 60% के हिसाब से चलेगा। और एक बार और दबाऊंगा C3, ये हमारा हो जाएगा 80% के हिसाब से चलेगा। और ये C4 हो गया 90% के हिसाब से हो गया। ये C6 मतलब ये हो गया हमारा C6 ये हो गया हमारा 100% के हिसाब से। मतलब ये 1.5 टन का हमारा एसी है तो पूरा 1.5 टन के स्पीड से चल रहा है ना, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना कम ना ज़्यादा, पूरा 100% के हिसाब से चल रहा है। अगर जो समझ लो आपको और भी कूलिंग चाहिए, जैसे कि रूम के अंदर पब्लिक ज़्यादा है या बर्थडे वर्डे कोई फंक्शन है, तो एक बार दोस्तों इसमें हम और दबा सकते हैं C7 ये हमारा 1.5 टन से मतलब आगे चल रहा है अभी 110%। 1.5 टन का मतलब देखा जाए तो ये अपना कुछ 2 टन से थोड़ा कम रहेगा ऐसा है। 110% के हिसाब से दोस्तों ये चलेगा, तो इस पर हमारा कूलिंग काफ़ी तेज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कभी यूज करना है दोस्तों, अभी जैसे कि हम क्या गलती करते हैं कि भाई हम आगे हमें लाइट बिल बचाना है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट C1 पे ही यूज कर लेते हैं। तो C1 पे दोस्तों हम कैसा यूज करेंगे ना, तो कैसा हमें कूलिंग देने में ना टाइम लगेगा। 40% के हिसाब से चलेगा तो कंप्रेसर को स्लो चलेगा, तो स्लो जब चलेगा ना दोस्तों हमारे रूम को कूलिंग होने में टाइम जाएगा, तो इसमें हमारा पावर सेविंग नहीं होगा। इससे हाँ ये चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, पावर सेविंग बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी हमें ध्यान देना, अगर जो कूलिंग आपको चाहिए रहेगा रूम के अंदर हमारा कूलिंग बना रहे और लाइट बिल भी कम आए, तो पहले जैसे कि मैं बताया आप समर चिल पे यूज कर लो, नहीं तो फिर आप यहीं पे आके इसको 100% पे नहीं तो 110% पे आप इसको चला के तो आधा घंटे तक आप चला लो इसको C7 या C5 पे C6 पे जैसा आपको जो लगता है, इसको आप चला के फिर यहाँ पे दोस्तों फिर आप इसको आ जाओ 40% पे या 50% 60% पे सॉरी C2 या C1 पे फिर आप आओ 110% पे चला के फिर आप 40 या 60% पे आओ। आधा घंटा तक आप चला लो, जब आपको लग रहा है कि मेरे रूम के अंदर कूलिंग हो गई है तो कूलिंग बनाए रखने के लिए ना दोस्तों फिर आप यहाँ पे नॉर्मल मोड पे आप आ जाओ, मतलब C1 C2 पे आप चलाओ। C1 C2 का भी चलाना ये भी देख लो, जैसे कि रूम के अंदर 1-2 पब्लिक हैं तो हम वहाँ पे C2 नहीं तो C1 रख सकते। अकेले आदमी तो C1 पे चला सकते हो दोस्तों, लेकिन कभी चलाना है जब रूम के अंदर पूरी कूलिंग बन जाए तब हमें चलाना है, इस चीज़ का ध्यान देना। कंटिन्यू आप स्टार्टिंग में आके बोलो भाई मैं C1 पे चला रहा हूँ तो अब वहाँ पे हमारा लाइट बिल कम आएगा, कूलिंग ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टाइमिंग चलेगा, टाइमिंग बढ़ेगा वहाँ पे कूलिंग लेने के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको कूलिंग उतना मिलेगा नहीं और लाइट बिल में भी कुछ बचत नहीं होगा।
तो ये चीज़ का ध्यान देना हमें। पहले फास्ट कूलिंग करके रूम को ठंडा करके फिर C1 C2 C3 पे जैसा आपको चलाना चला सकते हो। तो ये C7 दोस्तों कभी यूज करना, ये चीज़ का ध्यान देना, जब बर्थडे वर्डे है मतलब फंक्शन ज़्यादा तो यूज करना, नहीं तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता C7 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फास्ट कूलिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पावर सेविंग देखने को नहीं मिलेगा। C1 C2 पे ही C3 तक आपको पावर सेविंग देखने को मिलेगा, लेकिन रूम के अंदर कूलिंग हो जाए तो, ठीक है दोस्तों। अगर जो नहीं चाहिए रहेगा तो इसको आपको पूरा C7 तक जाके ये एक बार दबाओ, आपका नॉर्मल मूड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा साइलेंट पे अभी क्या है दोस्तों, हमारा एसी जो भी थोड़ा नॉइस कर रहा है ना, अंदर का फ़ैन का जो भी थोड़ा नॉइस आ रहा है वो सब नॉइस पूरे बंद हो जाएंगे, एसी हमारा पूरा साइलेंट हो जाएगा। एक बार मैं दबा के दिखा देता हूँ, देखो उसका सिंबल यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो भी ब्लोअर का इसका फ़ैन का जो भी साउंड आ रहा है ना, सब पूरा एकदम साइलेंट हो जाते हैं। फ़ैन स्पीड देख रहे हो उतना ही है, मतलब एसी हमारा एकदम स्मूथ हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा घर में एसी चल रहा है कि क्या है। हाँ, अगर जो आपको नहीं चाहिए रहेगा तो वही दबा दो, ये देखो सिंबल हट गया, हमारा साइलेंट मोड से हट गया। अब यहाँ पे दोस्तों एक देख सकते हो टर्बो भी, ये भी दोस्तों सेम वही काम करता है, इस पर भी हमारी कूलिंग फास्ट हो जाती है, सबसे फास्ट कूलिंग देने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है ना, जैसे कि समर चिल भी है भाई, तो बोलेंगे बहुत से लोग बोलेंगे भाई समर चिल ऐसे हम समर चिल यूज करें या टर्बो यूज करें, कौन सा यूज करें, तो उसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहते हैं, अगर जो हमारा एसी ऑफ हम समर चिल यूज कर रहे हैं ना, तो फिर समर चिल क्या काम करता है कि हमारा कंप्रेसर 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा तब समर चिल काम करेगा, वो भी 22 डिग्री तक ही करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने कन्वर्टेबल बताया कि 100% 110% पे चलाओ, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा एसी तो फास्ट कूलिंग देगा, लेकिन कैसे ना ये 3 मिनट के बाद कूलिंग देगा। और यहाँ पे आगे जो हम टर्बो यूज करते हैं ना, बाहर से आते हैं हमें कूलिंग तुरंत चाहिए रहेगी, तो टर्बो एसी ऑन करके हम टर्बो बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा ना दोस्तों, हमारा बाहर का कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान, यहाँ पे देख सकते हो टर्बो का और समर चिल का दोनों का सेम सिंबल दिया लगता है। देखो यहाँ पे समर चिल का भी मैंने दबाया था, लेकिन यहाँ पे 22 पे सेट हो जा रहा है, और लेकिन मैं टर्बो का दबा रहा हूँ तो यहाँ पे 22 का नहीं सेट हो रहा है। यहाँ पे देखो कोई टेम्परेचर सेट नहीं हो रहा मतलब, लेकिन यहाँ पे सेम सिंबल है। कूलिंग देखा जाए दोस्तों दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 22 डिग्री ही चला सकते हो आप समर पे, लेकिन टर्बो पे आप अनगिनत चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कूलिंग तुरंत देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हम एसी ऑन किए, टर्बो बटन दबाया, हमारा बाहर का कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। बाकी सब बटन पे हम यूज करते हैं तो हमारा कंप्रेसर 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना रहेगा। जो नहीं चाहिए रहेगा फिर वो बटन दबा दो, हट जाएगा। देखो हमारा सिंबल हट गया, मतलब हमारा टर्बो बटन हट गया। अब यहाँ पे आ गया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले बटन दबाएंगे तो देख सकते हो वीडियो में दिख रहा होगा आपको बाजू में, तो अगर जो हम डिस्प्ले बटन दबाएंगे तो हमारा वो डिस्प्ले बंद हो जाएगा। जैसे कि रात को सोते समय हमें आँख में लग रहा है डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो हम वही दबा देंगे तो ये डिस्प्ले बंद हो जाएगी, देख सकते हो। तो ये डिस्प्ले का सिंबल यहाँ पे उसका लाइट आ रहा है, मतलब हमारा डिस्प्ले बंद हो चुका है। फिर वही दबाएंगे, हमारा ये एसी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। एसी हमारा दोस्तों ऑन रहता है, सिर्फ डिस्प्ले ऑन होता है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब यहाँ पे आ गया हमारा स्लिप क्या काम करता है दोस्तों, इसको हम रात को लगा के सो जाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे गांव खड़ा एरिया में रहता है, थोड़ा आउट एरिया में रहता है, तो कैसा वहाँ पे सुबह का टाइम हमें ठंड लगती रहती है। एक्चुअली मैं सूरत में भी गया था दोस्तों, वहाँ पे देखा तो लोग 25-26 पे ही चलाते हैं, तो वहाँ का एरिया देखा जाए ना दोस्तों, सुबह का टाइम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र का एरिया, तो यहाँ का सुबह भी पंखा तो लोग चलाते रहते हैं। तो देखा जाए आउट एरिया में दोस्तों जो हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे 26-27 पे जो हम चलाते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में ना दोस्तों स्लिप मोड आगे जो हम दबा के, देखो मैंने स्लिप दबाया यहाँ पे, तो एक जो मैंने स्लिप दबा के और 27 पे मैंने सेट कर दिया, तो समझ लो रात को 12 बजे हम लगा के सो रहे, तो 1 घंटे बाद ये हमारा ऑटोमेटिक 28 पे आ जाएगा स्लिप मोड में। हाँ दोस्तों, फिर 1 घंटे बाद फिर ये ऑटोमेटिक 29 पे आ जाएगा। तो 2 घंटा दोस्तों इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा स्लिप मोड में। 6 घंटे तक आपका ये कंटिन्यू 29 पे चलेगा, फिर 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक ये आपका स्लिप ऑफ हो जाएगा। तो स्लिप बटन दोस्तों हमारा यही काम करता है, 8 घंटे तक काम करेगा, 2 घंटे टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर 6 घंटे तक सेम टेम्परेचर पे चलेगा, फिर उसके बाद ये हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी कैसे हमने 29 पे रख दिया, तो जैसे कि मैं बोला 12 बजे लगा के सो गए 27 पे, तो 1 बजे के आसपास आपको हो जाएगा ये 28 पे, 2 बजे के आसपास आपका ये हो जाएगा 29 पे। तो 2-3 बजे मतलब दोस्तों कैसा क्लाइमेट ठंडा रहता है, तो हमें चद्दर उद्दर ओढ़ के ना सोना पड़े, तो उस हिसाब से दोस्तों ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें ज़्यादा ना ठंड लगे ना ज़्यादा गर्म लगे, तो उस हिसाब से दोस्तों ये स्लिप यूज कर सकते हो। बाकी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, बाकी जिसको यूज करना है आप वहाँ पे ये कर सकते हो। नहीं चाहिए रहेगा फिर वही दबा दो, आपका ये स्लिप बटन हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे टाइमर पे दोस्तों। अब यहाँ पे टाइमर में लगाने में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो टाइमर में यहाँ पे देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ। पहले तो मैं इसका टेम्परेचर कम कर लूँ। अब यहाँ पे हमें टाइमर बटन दबाना है, देख सकते हो 1 घंटे का
1 घंटे का मैंने लगाया। अब यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट 24 घंटे का। माइनस करेंगे तो 24 घंटे से स्टार्ट होगा, प्लस करेंगे तो ये आपको ये देख सकते हो 2 घंटे का, 3 घंटे, 1-1 घंटे का दोस्तों गैप। जितने घंटे का आपको लगाना है टाइमर उसी पे लगा के बस इसे छोड़ देना, हमें कुछ बटन नहीं दबाना। टाइमर बटन दबाओ, अप डाउन करो, बस उसी पे छोड़ देना। थोड़ा टाइम बाद वहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा, घड़ी छप जाएगा। तो थोड़ा टाइम हमें रुकना पड़ेगा। देखो हमारा टाइमर लग गया, यहाँ पे भी घड़ी छप गया, और एसी में भी अब जो आपको दिखता रहेगा तो वहाँ पे भी टाइमर हमारा छप गया। तो हमें टाइमर इसी हिसाब से लगाना रहेगा। अगर जो नहीं चाहिए रहेगा तो फिर वही दबा दो, आपका टाइमर हट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया हमारा इको पे देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे कौन सी बेटा इको पे देख सकते हो, ये हमारा 24 पे सेट हो गया। 24 पे दोस्तों इसमें क्या हमारा पावर सेविंग के लिए ये भी बना मोड। तो अगर जो इस पर हम कंटिन्यू चलाते हैं इको पे, तो यहाँ पे दोस्तों कैसा इन्वायरमेंट के लिए कोई भी नुकसान नहीं है, और हमारे लिए भी कोई नुकसान। तो दोस्तों अभी 832 गैस दे रहा है तो कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे 24 पर ना दोस्तों हमारा 5 से 6% पावर सेविंग देखने को मिलता है इको पे अगर जो हम कंटिन्यू चलते हैं। तो एसी के लोगों में भी दिखा रहता है, और एसी का जहाँ मॉडल सीरियल नंबर रहता है वहाँ पे भी देखोगे ना तो इको के बारे में दिया रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंटिन्यू 5 से 6% देखने को मिलता है। ये 24 पे सेट हो जाएंगे, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होंगे। इको का सिंबल ये है दोस्तों, नहीं चाहिए रहेगा फिर वही आप दबा दो, हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी रह गया हमारा सेल्फ क्लीन। तो सेल्फ क्लीन कैसा यूज़ करना है दोस्तों, इसको हमें कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। तो इसको मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, तो एसी में देखोगे CL लिख के आएगा। जब तक CL लिख के नहीं आता तब तक इसको दबा के रखो। देखो रिमोट में भी आ गया, एसी में भी लिख के आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से दोस्तों, हमारा एसी इंडोर बंद हो चुका है। ठीक है, अब ये क्लीन का क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्लीन ना दोस्तों हमारा इंडोर बंद हो चुका। अब ये बाहर का कंप्रेसर सिर्फ चलेगा, 10 मिनट तक बाहर का कंप्रेसर चलेगा, अंदर का मशीन बंद रहेगा। अंदर का मशीन पे वाइब्रेटर कॉइल पे सिर्फ आइस जमते जाएगा, पूरा आइस भर जाएगा जब वाइब्रेटर कॉइल पे। तो कैसा ना 10 मिनट बाद हमारा बाहर का मशीन फिर बंद हो जाएगा, फिर 5 मिनट के लिए हमारा इंडोर मशीन ऑन हो जाता है। तो जो वाइब्रेटर कॉइल पे जो पूरा आइस जमे रहते हैं ना, तो आइस वो पूरा बह के पानी के थ्रू बह के निकल जाएंगे। तो ये क्लीन क्या काम करता है दोस्तों, अभी कैसा है कि इसमें हल्के फुल्के जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया बैठते हैं उस पर, तो वो नहीं रहेंगे, पानी के साथ बह के निकल जाएंगे। और दूसरी बात कैसा है कि अगर जो हम समझ लो रूम के अंदर नहीं है, 1 आध महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भी दोस्तों ये बहुत कंफर्टेबल है, इसको हम यूज करके जाएंगे। कैसा कि अगर जो हम यूज नहीं किया, हमने सीधा आया एसी हमारा ऑन ऑफ कर लिया, ठीक है, मतलब यूज करके हम सीधा ऑफ करके चले गए, क्लीन मोड नहीं यूज किए। तो दोस्तों कैसा 15-20 दिन बाद आते हैं ना रूम के अंदर, तो कैसा जब एसी ऑन करते हैं ना, तो कैसा उसमें डस्ट रह जाते हैं, पानी रहता है, तो सीधी सी बात है उसमें फंगस पड़ेगा, बैक्टीरिया पलते हैं। तो बैक्टीरिया वो ख़त्म करने के लिए ये क्लीन बटन आपको यूज करना है। आप कभी भी रूम से बाहर जाओ तो क्लीन बटन यूज कर लो। तो रूम कॉइल वाइब्रेटर कॉइल हमारा पूरा ड्राई रहता है, तो पानी के साथ जो भी रहेंगे सब बह के निकल जाते हैं, तो हमारा एसी एकदम क्लीन रहता है। तो अगर जो ऐसे भी नहीं आप कहीं जाते तो भी हर महीने में 20 दिन में 25 दिन में या ये हर महीने में आप इसको यूज कर सकते हो। नहीं चाहिए रहेगा आपको क्लीन बटन, फिर वही दबा के रख दो, आपका ये हट जाना चाहिए। देखो वही प्रेस करके रखो, फिर आपका क्लीन मोड हट गया। लेकिन ये दोस्तों 15 मिनट तक प्रोसेस रहता है, तो आपको ये ध्यान देना रहेगा कि सेल्फ क्लीन बटन दबा के हमें इसको छोड़ देना रहेगा, कुछ इसमें करना नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और देखते हैं, रह गया टाइमर। जैसे कि मैंने ऑफ का बताया टाइमर आप लोग को, अब एक टाइमर हमें ऑन का भी एसी हमें अगर जो ऑन करना रहेगा तो इसका भी टाइमिंग हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एसी ऑफ़ कर दिया, ठीक है, अब हमारा एसी समझ लो हमें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हमारा एसी भाई ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम टाइमर लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी देखो मैं लगा रहा हूँ, ये देखो 1 घंटे का, ये देखो 2 घंटे का, 3 घंटे का। अब इसको लगा के हमें छोड़ना रहेगा। यहाँ पे देखो ऑन लिख के आ रहा है, तो 3 घंटे बाद में दोस्तों ये हमारा एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए। ऐसा है, इसको हमें सेट नहीं करना, टाइमर बटन दबा के अप डाउन करके बस छोड़ देना और ऑटोमेटिक फिर वो सेट हो जाता है। तो 3 घंटे बाद हमारा एसी ऑन हो जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा फिर वही बटन दबा दो, हट जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना रहेगा। अगर जो हम ऑन में लगाते हैं टाइमर तो हमारा एसी पे यहाँ पे ऑफ लिख के आता है, अगर जो हम ऑफ़ करके एसी लगाते हैं तो हमारा यहाँ ऑन लिख के आता है। तो टाइमर हम 2 तरह से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपको पता है क्या करना है। जय हिंद।